हम 9th क्लास का प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन 1 हल करेंगे, जो कि दिया है गुणनखंड ज्ञात करें। तो हमें ये 3C प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन गुणनखंड करना है। तो हम आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x प्लस 2। तो हम इस संख्या को गुणनखंड करने के लिए ये जो फर्स्ट में है और ये जो लास्ट में है, इन संख्या को गुना कर लेंगे। जैसे कि आपने अगर ये हमारा इसके पिछले वाले अध्याय का जो क्वेश्चन इसी टाइप पे है, अगर वो आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हल करते हैं इसे हम। ये फर्स्ट में 3 और ये लास्ट में 2, इन दोनों को गुना कर लेंगे। यहाँ पर 3 गुना 2, 3 दूनी का 6। तो ये जो 6 है, अब हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि उसे गुना करने पर 6 आना चाहिए और जब हम उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होना चाहिए 7। ऐसी कौन सी संख्या है कि उसे हम गुना करेंगे तो 6 होना चाहिए और इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होना चाहिए 7। तो हमारा संख्या है 6 गुना 1, क्योंकि 6 के लिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इसी 6 और 1 के आधार पर इसे तोड़ करके हम इस संख्या को हल करेंगे और गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि दिया है 3x², इसे लिख लेंगे और ये 7x के जगह पर हम लिखेंगे 6x और प्लस x। इसलिए लिखेंगे क्योंकि 6x और x कितना हो जाएगा 7x और प्लस 2 यहाँ से उतर जाएगा। अब आगे हम इन दोनों पार्ट में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है 3 और ये इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 दूनी 6 और इसमें x है और इसमें x है। तो हम इन दोनों पार्ट से 3x कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही 3 और x निकलेगा तो x यहाँ पे 2 है, एक x बच जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, 2 और x तो निकल गया है तो x प्लस 2 है। और ये x प्लस 2 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है। तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं रहेगा तो एक कॉमन रहता है, क्योंकि एक जो है सभी संख्या का गुणनखंड होता है। तो 1 और ये हो जाएगा x, क्योंकि 1 ले x ले गुना करेंगे तो x, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ले x ले गुना करेंगे तो 2। तो यहाँ से ये हमारा जो है सेम ब्रैकेट आना चाहिए, सेम ब्रैकेट आ गया। तो इस बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 1 और ये जो सेम ब्रैकेट है इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2। तो ये जो है इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया और ये है इसका आंसर। और इसी तरीके से ये पहला इसके पिछले वाले अध्याय का बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा जो कि ये 5वां क्वेश्चन है। और इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ये पिछले अध्याय का है और इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो है 3C का हल कर रहे हैं। तो 3C का A ख़त्म हो गया और हम 3C का B हल करेंगे। तो आइए B क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3C का B क्वेश्चन दिया है 6x² प्लस 17x प्लस 12। तो इसे भी हम उसी टाइप से हल करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन हल किए हैं। तो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला को गुना करेंगे सबसे पहले 6 गुने 12, तो ये हो जाएगा 12 छक 72। अब हम कौन सी ऐसी दो संख्या लेंगे कि जो कि गुना करने पर 72 आना चाहिए और उसी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होना चाहिए 17। तो ये हमारा संख्या जो है हो जाएगा 8 गुना 9, क्योंकि 8 9 क्या होता है 72 होता है और 8 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो ये जो क्वेश्चन है इसी 8 और 9 पे टूटेगा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² और प्लस लिख लेंगे 8x और प्लस 9x, क्योंकि ये तो सेम है। और 8x और 9x कितना हो जाएगा 17x इसके जगह पर है और ये है प्लस 12। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 3 तो नहीं है, x है और 2 है।
क्योंकि 2 का गुणनखंड इन दोनों में है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, क्योंकि 3 होगा, 3 दूनी 6 और x मिल करके x²। और यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि 4 दूना 8 और ये x 8x। और इस पार्ट से हम कॉमन करेंगे, x तो नहीं है दोनों में, 3 है, क्योंकि 3 दोनों का गुणनखंड हो जाएगा। 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ से जब 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 3 9x, और प्लस में हो जाएगा 3 4 12। तो ये जो है हमारा सेम ब्रैकेट आ गया, 3x + 4, 3x + 4, और ये जो बाहर वाला है इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x + 3, और ये जो सेम ब्रैकेट है इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x + 4, जो कि पिछले वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बी का। और आगे हम देखेंगे इसका सी क्वेश्चन। तो सी क्वेश्चन दिया है 14x² + 9x + 1। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ से ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला को गुना करेंगे, 14 × 1, तो ये हो जाएगा 14। अब हम ऐसी कौन सी दो संख्या लेंगे कि उसे गुना करेंगे तो हो जाना चाहिए 14, और जब उसी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होना चाहिए 9। तो हमारा संख्या हो जाएगा 7 × 2, क्योंकि 7 दूना क्या होता है 14, और 7 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 9x को 7 और 2x पे तोड़ देंगे इसे। तो आइए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 14x² और प्लस 7x और प्लस हो जाएगा 2x, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 दूनी का 14, और प्लस में ये हो जाएगा 1 जो कि दिया है। तो आइए हम इसे हल करेंगे। इन दोनों पार्ट से हम कॉमन कर लेंगे, इससे और इससे। तो इन दोनों पार्ट में x है और इसमें भी x है, इसमें भी 7 का गुणनखंड है और इसमें 7 का गुणनखंड है। एक बार में है 7 × 7 और 7 दूना 14। तो इसमें से हम 7x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14 और x हो जाएगा, क्योंकि 14x² में से 7x हमने कॉमन किया है, तो 7 दूना 14 x² हो जाएगा, और प्लस 7x निकल गया तो बचेगा 1। और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन होता है, तो इसे लिख लेंगे 2x + 1, क्योंकि 7 दूनी 14x², 7x ले गुना करेंगे तो 7x, और 2x ले गुना करेंगे तो 2x, 1 ले गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया सेम ब्रैकेट। तो ये बाहर वाले को एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, 7x + 1 हो गया। और ये जो सेम ब्रैकेट है तो इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, जैसे कि 2x + 1, और ये जो है इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया, और यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। और आगे इस क्वेश्चन का डी नंबर देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे कि दिया है 16x + 13 रूट में हो जाएगा 3। तो ये है हमारा डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन दिया है √3x² + 16x प्लस में है 13 √3। तो इस संख्या को हम देखेंगे वैसे ही हल करेंगे जैसे कि पहले किए हैं। ये फर्स्ट वाले और ये लास्ट वाले को गुना करेंगे, ये हो जाएगा √3 × 13 √3। तो √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 13 3 क्या हो जाएगा 39। चलिए यहाँ पे इसे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 39। तो अब हम ऐसी कौन सी दो संख्या लेंगे कि जिसे गुना करेंगे तो 39 आना चाहिए, और उसी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होना चाहिए 16। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा 13 × 3, 13 × 3, क्योंकि 13 3 क्या होता है 39, और 13 3 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये जो है इसी पर टूटेगा, तो इसे हम आइए तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा, हल करेंगे इसे,
√3x², ये सेम टू सेम आ गया। और इसके जगह पर हम लिखेंगे 13x + 3x, क्योंकि 13 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये वाला है जस के तस उतर जाएगा, 13√3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये अलग है। अब हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे। दोनों में से कॉमन है हमारा x, क्योंकि इसमें x है और इसमें x है। तो जब x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, क्योंकि 2x है, x आ गया तो यहाँ पर x है। अब प्लस में हो जाएगा, x निकल गया तो ये हो जाएगा 13। और इस पार्ट से हम कॉमन करेंगे √3 को, क्योंकि ये जो 3 है इसमें 2 रूट छिपा हुआ है, क्योंकि जब √3 से और √3 से गुना करते हैं तो इसका आंसर होता है 3। इसका मतलब इस 3 में 2 रूट है, तो ये रूट यहाँ पर 2 रूट हैं और यहाँ पर 1 रूट है 13 के गुणनखंड में। तो इससे हम क्या करेंगे, 13 का ये जो गुना है इसमें √3 है 1 और इसमें 2 √3 है, 2 √3 है और इसमें 1 √3 है। तो इनमें से हम √3 को कॉमन कर लेंगे, प्लस में √3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3x, अब प्लस में ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से देखिए ये हमारा सेम ब्रैकेट आ गया, तो बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + √3, और ये जो सेम ब्रैकेट है इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे √3x + 13। तो ये जो है इस क्वेश्चन का हो गया गुणनखंड और ये है इसका आंसर। इस तरीके से ये जो है हमारा प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है, जो कि दिया है ABCD और ये लास्ट है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।